कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में फैसले आ जाते हैं। ये जो तारीख पे तारीख किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये क्यों लोग डरता है सुप्रीम कोर्ट से कि बाप रे बाप 2 मिनट में हाँ ना करके निकाल देगा। हाँ कह दिया ठीक, ना कहा तो जाएंगे कहाँ। वहां से भी जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील मतलब आपको अगर न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अमूमन आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आपको फैसला नहीं, आपको अगर नहीं हुआ फायदा, आप कहाँ जाएंगे, और हाई कोर्ट में नहीं गए सुप्रीम, तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय अधिकार है और उसमें आपको 3 तरह के अपील मिलेंगे, 132, 33 और 34। 132, 33 और 34, ये 3 तरह के आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील भी कई टाइप से होती है, तब इस अपीली अधिकार को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील 3 टाइप के मुद्दों पर हो सकता है। अपील मतलब हम निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, हमारी पूरी बातों को नहीं सुना गया है, आप क्या कर सकते हैं, दोबारा सुनिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दे, हाँ तुम सुन के दो, दे देती है कभी कभी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना छोट से छोट बात को खखोरा जाता है, छोटे से छोटे बात को खाल उधेड़ दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बिना मतलब का बहस करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भेज देता है, काम करिए इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजिए, ये वहां तक अभी पहले जाइए, वहां रगड़ा के आइए तब बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिंदुओं पर चर्चा होती है, एक आध बिंदु पे। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में फैसले आ जाते हैं। हाई कोर्ट से गया, एक दिन में सुप्रीम कोर्ट फैसले दे देता है। ये जो तारीख पे तारीख किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये जितना है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और नहीं तो हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं, बाप रे बाप, क्यों लोग डरता है सुप्रीम कोर्ट से कि बाप रे बाप 2 मिनट में हाँ ना करके निकाल देगा। हाँ कह दिया ठीक, ना कहा तो जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे वहां पे। वहां से भी जा सकते हैं। एक जज ने ना किया तो फिर रिव्यू में डालिए कि हमको एक जज से ना मिला, हमको 3 जजों की बेंच में भेज दीजिए। तो 3 जज वाला जाएगा तो 2-1 के फैसला से सुनाना पड़ेगा। कम से कम 2 जज आपके खिलाफ हो या पक्ष में हो, तो वो बड़ा टफ हो जाता है। कहेंगे ना 5 गो पे भेजिए तो मार के भगाया, कहेगा संवैधानिक मामले में 5 गो होता है, तुम संविधान है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय क्या है, अपीलीय अधिकार है। हाई कोर्ट से आप अपील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट आपको अनुमति देगा तब। अमूमन हाई कोर्ट अनुमति दे देता है, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट से 3 तरह से अपील कर सकते हैं आप। कैसे, हाई कोर्ट से आप जा सकते हैं कहाँ पे, अपील करने सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो जा ही नहीं सकते, तो ये लिखना पड़ेगा क्या कि अब हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में। अब सबको पता है भैया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ कहाँ अपील करेंगे, और हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम। यहां लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जो अपील हम करेंगे उसमें हाई कोर्ट से के खिलाफ जो अपील करेंगे तो हाई कोर्ट भी उसमें लिखित देना चाहिए कि ठीक है हमने ये फैसला दिया है, उच्चतम न्यायालय को अगर लगता है तो इसकी सुनवाई कर ले यहाँ पर। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तीनों में अंतर क्या है, यहाँ पे संवैधानिक मामले में होगा, संवैधानिक मामले, समझ में आ गया कि नहीं, संवैधानिक मामले में क्या किया जाएगा, अपील होगा। यहाँ दीवानी मामले में, किस मामले में, दीवानी मामले में। और यहाँ फौजदारी मामले में, किस मामले में, फौजदारी मामले में। फौजदारी मामले 3 मामले में सुनवाई हो। संविधान से रिलेटेड कोई मामला है, हाई कोर्ट से नहीं संतुष्ट हुए तो आप कहाँ जाइए, सुप्रीम। अच्छा, दीवानी मुकदमे में जाना है तो 133, और फौजदारी में 100। दीवानी मुकदमा उसे कहते हैं, दीवानी मुकदमा उसे कहा जाता है जिसमें पैसे से रिलेटेड मामला, धन दौलत से होता है, पैसा हो गया, जुर्माना हो गया, जमीन की कार्रवाई हो गई, ये सब किसमें आता है, दीवानी। सिविल मुकदमा कहते हैं, सिविल क्या कहते हैं, सिविल। और इसे कहते हैं सेशन। मारधार, हत्या फौजदारी में, अपहरण फौजदारी में, एसिड अटैक फौजदारी में, धमकी देना फौजदारी में, रेप फौजदारी में, अपहरण फौजदारी में, ये सब क्या होता है, फौजदारी। आग लगा दिए कोई, हाँ, फौजदारी मुकदमे। तो फौजदारी मुकदमे में हो सकते, किसी को कोई दिक्कत, हाँ बोलिए, आगे बढ़ जाए। तो ये सब अपीलीय अधिकार है। आप कहाँ जाके अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। कोई अपराध किए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको फांसी की सजा सुना दी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फांसी की सजा सुना दिया। मान के चलिए आप लोग कोई अपराध किए, आप लोग तो विद्यार्थी जीवन में इतना बड़ा तो कोई अपराध नहीं करते आप लोग जो फांसी की सजा हो, लेकिन मान के चलिए कोई ने अपराध कर दिया तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया, फांसी की, तो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में उसकी सुना जाएगा। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर बात को सुना जाएगा, वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहेगा कि काहे मारा, ये मारा वहां पे। अब हाई कोर्ट में जाएंगे तो कुछ चीजों पे बहस होगी, कहेगा मान लीजिए हम लोग अभी नया लड़का थे, लोग खून गर्म था, बीपी चढ़ गया, मार दिए उसको, कहेगा चलो इसको आजीवन कारावास दे देते हैं। क्या दे देते हैं, आजीवन। अब आप जाएंगे कहाँ पे, सब महाराज कुछ और कम कर दीजिए,
समझ में आ गया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की मान के चलिए 2 जज बैठे या 5 जज तो बैठेगा नहीं, 1 या 2 या 3 बैठेगा। हम जज ने देखा कि बताइए इतना छोटा लड़का हो के इतना अपराध कर दिया, बड़ होगा तो क्या करे, एक काम करो फांसी दे दो इसको। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप गए थे मदद मांगने और उल्टे आपके ऊपर गाज गिर जाता है, कहेगी छोटा कहीं का इतना छोटा हो के मर्डर कर दिया, बड़ा होता तो क्या करता, फांसी दे दो इसको। बेचारा का पूरा दुर्दशा हो जाता। हाँ तब क्या करेंगे, हाईकोर्ट ठीक था नहीं, तब बचेंगे राष्ट्रपति, महाराज माफ करा दीजिए, यहाँ पे क्षमा याचिका। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्षमा याचिका वगैरह होता है, तो बाद में अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अपील हम लोग कहां से कर सकते हैं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय न्यायालय भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर मुकदमे अपील पे जाते हैं। फांसी की सजा के बाद अपील करने का टाइम देता है, बिल्कुल देता है, पढ़ा दिए आपको, समझा गया कि नहीं? प्रविलंबन इसीलिए लगाया जाता है कि फांसी की सजा पर फांसी न लगाए, रोक लगा देगा, जब तक हम न दे तब तक तुम फांसी नहीं लगा, उसके बाद आप अपील करते रहिए। बहुत कम फांसी की सजा होती है भारत में, क्योंकि भारत में राजनीतिकरण बहुत ही ज्यादा हो जाता है फांसी की सजा। हालांकि चाइना और सऊदी अरब इस सब मामले में आगे है सब। फांसी की सजा एक तरह से कहिए तो सही भी है। अब कुछ मानववादी वाले कहते हैं क्यों फांसी की सजा देना है, ये देना है, ये है वो है। एक और गो रहेगा ना, संविधान खूब बतियाएगा, सब समझ में आ गया कि नहीं? उस समय एकदम सुखवार रहता है सब। अरे भाई फांसी की सजा जो है जघन्य अपराध में देना भी चाहिए। जब अपराध की श्रेणी है जघन्य अपराध, तो सजा की भी श्रेणी होनी चाहिए जघन्य सजा। तो जघन्य अपराध के लिए जघन्य सजा। आप दया करनी है तो अगर कोई अपराध नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया? सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।